नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। चारों ओर फैली बंजर जमीन, बीच में फैला एक सूखा तालाब और उसके किनारे खड़ी एक टूटी हुई हनुमान मंदिर। गांव में लोग दिन में मेहनत करते, मगर सूरज ढलते ही जैसे सब किसी अदृश्य डर से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। भैरवपुर के बुजुर्गों का कहना था कि तालाब शापित है। कोई भी व्यक्ति रात में उसके पास गया तो कभी लौटकर नहीं आया, पर कोई नहीं जानता था कि सच क्या है। सिर्फ यह बात मशहूर थी कि उस तालाब से रात के वक्त औरत की कराहने की आवाजें आती हैं। एक दिन गांव के 4 लड़के रघु, मोनू, बबलू और जीतू ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। अबे डरपोकों की तरह घर में बंद रहकर क्या मिलेगा, चलो देखते हैं आखिर तालाब में ऐसा क्या है, रघु बोला, जो चारों में सबसे निडर था। अगली रात अमावस्या थी। आसमान में कोई चांद नहीं, हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों लड़के टॉर्च और लाठी लेकर तालाब की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू की चीख सुनाई दे रही थी। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो देखा पानी तो लगभग सूख चुका था, पर बीच में काला कीचड़ था और उसके चारों ओर पुराने टूटे हुए दीपक बिखरे पड़े थे। देखो, लगता है यहां कोई पूजा वगैरह होती थी, मोनू ने कहा। हां, लेकिन अब सब सूना क्यों है, जीतू ने धीरे से पूछा। उसी वक्त बबलू ने कुछ देखा। तालाब के उस पार एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले, चेहरा कीचड़ से सना हुआ। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन है वहां, रघु ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह औरत बस तालाब के पार खड़ी उन्हें घूर रही थी। फिर उसने सिर झुकाकर अजीब सी हंसी हंसी, धीमी लेकिन इतनी भयानक कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। भागो, बबलू चिल्लाया। चारों लड़के भागने लगे, पर तभी तालाब से पानी उबलने जैसी आवाज आने लगी। छप छप छप। रघु ने पलट कर देखा। वह औरत अब तालाब के बीचों बीच थी। उसके पैर कीचड़ में नहीं धंस रहे थे, वह मानो हवा में चल रही हो। चारों लड़के भागते हुए गांव की तरफ दौड़े। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी उखड़ रही थी, सांसें फट रही थीं, मगर डर ऐसा था कि किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब वे मंदिर तक पहुंचे तब जाकर रुके। वो क्या था यार, मोनू कांपती आवाज में बोला। मैंने खुद देखा, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, जीतू ने कहा, चेहरे से पसीना बहता हुआ। रघु ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अब भी तालाब की दिशा में टिकी थीं। दूर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस हवाएं सिसक रही थीं। चारों ने तय किया कि वे इस बारे में गांव के किसी बुजुर्ग से बात करेंगे। अगले दिन सुबह वे गए बाबा देवीलाल के पास, जो गांव के सबसे बूढ़े और समझदार माने जाते थे। रघु ने सब बताया, लाल साड़ी वाली औरत, उसकी हंसी और तालाब से आती आवाजें। बाबा देवीलाल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुम लोगों ने बड़ी गलती की है। उस तालाब के पास जाना मना है, वहां रुक्मिणी की आत्मा भटकती है। रुक्मिणी? मोनू ने पूछा। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, लगभग 30 साल पहले उस तालाब के किनारे उसकी शादी होनी थी, लेकिन दूल्हा उसे छोड़कर भाग गया। अपमान में उसने तालाब में कूद कर जान दे दी। कहते हैं उस दिन से उसकी आत्मा वहीं बंध गई। जिसने भी उस रात उसे देखा कभी चैन से नहीं रहा। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। बबलू ने कहा, पर हमने तो उसे साफ देखा, वो तालाब में थी। बाबा ने गहरी सांस ली। तब तो अब बचना मुश्किल है बेटा। जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो 3 रातों के अंदर उसका शिकार बन जाता है। रघु ने गुस्से में कहा, यह सब अंधविश्वास है बाबा। अगर कोई सच्चाई है तो मैं खुद साबित करूंगा। बाबा ने उसकी ओर देखा। अहंकार मत करो बेटा, मौत से बड़ी कोई सच्चाई नहीं। उस रात रघु चैन से नहीं सो पाया। उसकी टॉर्च टेबल पर पड़ी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में अजीब सी गंध फैला रही थी, कीचड़ और सड़न की। अचानक कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। थक थक थक। कौन? रघु ने पूछा। कोई जवाब नहीं। टॉर्च उठाकर उसने खिड़की की तरफ रोशनी डाली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने टॉर्च पलटी
तो सामने दीवार पर किसी के गीले हाथों के निशान थे और हवा में वही आवाज, रघु लौटा तालाब के पास। रघु की सांसें रुक गईं। उसके कानों में वही हंसी गूंजने लगी जो उसने तालाब के पास सुनी थी। लाल साड़ी, कीचड़ और वो चेहरा। अगली सुबह जब मोनू, बबलू और जीतू रघु के घर पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला था। रघु, मोनू ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वे अंदर गए। कमरा बिखरा हुआ था, टॉर्च जमीन पर टूटी पड़ी थी और दीवार पर कीचड़ के निशान अब भी ताजा थे। ये सब क्या है? जीतू ने कांपते हुए कहा। तभी बबलू ने देखा, रघु के बिस्तर पर एक कागज पड़ा था। उस पर गीली मिट्टी के धब्बे थे और बीच में लिखा था, मैं तालाब जा रहा हूं, रुक्मिणी मुझे बुला रही है। तीनों के होश उड़ गए। वो पागल हो गया है, हमें अभी तालाब चलना होगा, मोनू चिल्लाया। वे तीनों दौड़ते हुए तालाब की तरफ निकले। दोपहर का वक्त था, फिर भी आसमान पर बादल घिर आए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा, रघु तालाब के बीच खड़ा था, जैसे किसी ट्रांस में हो। रघु, बाहर आजा, बबलू ने चिल्लाया, पर रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। रुक्मिणी, मैं आ गया, अब तुम खुश होना। अचानक तालाब का पानी फिर से उबलने लगा। काला कीचड़ रघु के पैरों को पकड़ने लगा। तीनों दोस्त दौड़ पड़े, लेकिन तभी पानी से किसी के हाथ बाहर निकले और रघु को नीचे खींच लिया। नहीं, मोनू चीखा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में रघु गायब हो गया। सिर्फ बुलबुले और सन्नाटा बचा। तीनों स्तब्ध खड़े थे। तभी तालाब के उस पार वही लाल साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और तीनों की ओर इशारा किया। मोनू कांपते हुए बोला, अब हमारी बारी है। वो सब भागकर गांव पहुंचे और सीधा बाबा देवीलाल के पास गए। उन्होंने सब कुछ बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने कहा था उसके पास मत जाना, अब वो रघु को ले चुकी है। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो आज रात उससे पहले उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। कैसे? बबलू ने पूछा। उसकी अस्थियां अब भी तालाब के नीचे हैं। अगर उन्हें निकालकर हनुमान मंदिर में रख दिया जाए तो उसका श्राप टूट सकता है। लेकिन सावधान रहना, आज तीसरी रात है और इसी रात उसका क्रोध सबसे भयानक होता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो था, मगर दोस्त की मौत ने हिम्मत भी दी थी। उन्होंने तय किया कि रात होते ही वे तालाब पर जाएंगे, आखिरी बार। सूरज डूबा, आसमान काला पड़ा और गांव में फिर वही सन्नाटा छा गया। दूर से बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तीनों ने दिए, गंगा जल और मंत्रों की किताब ली और निकल पड़े उस शापित जगह की ओर। रात का समय था। अमावस्या की काली चादर ने आसमान को ढक लिया था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। गांव के सारे दरवाजे बंद थे। सिर्फ 3 साएं तालाब की ओर बढ़ रहे थे, मोनू, बबलू और जीतू। हर कदम पर मिट्टी चरमराती, झींगुरों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुंचे, हवा में सड़न और कीचड़ की गंध भरती जा रही थी। मोनू के हाथ में दीपक था जो हवा के झोंकों में बार बार बुझने को होता। याद रखो, बबलू ने कहा, बाबा ने कहा था, बिना डरे मंत्र पढ़ना। अगर डर गए तो वो आत्मा हम पर हावी हो जाएगी। तीनों ने तालाब के किनारे पहुंचकर दिया जलाया और गंगा जल छिड़का। मोनू ने किताब खोली और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। एयूएम नमो हनुमते नमः, पिशाच बाधा निवारे। अचानक तालाब से ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। अबे दीपक! जीतू ने जल्दी से उसे फिर जलाया, मगर तब तक तालाब के बीच से एक बुलबुला उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पानी उबलने लगा और तभी तालाब से वो लाल साड़ी वाली औरत निकल आई। उसके बाल कीचड़ में लिपटे थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों से खून टपक रहा था। उसने चीख मारी, इतनी तेज कि तीनों के कान सुन्न पड़ गए। मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? उसकी आवाज मानो कई दिशाओं से एक साथ आ रही थी। हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं, मोनू बोला, कांपते हुए। मुक्ति? वो हंसी। जिसे तुम इंसानों ने धोखा दिया, वो अब किसी पर भरोसा नहीं करती। उसकी लाल साड़ी आग जैसी लहराने लगी। हवा में राख सी गंध भर गई।
वो आगे बढ़ी तो हर कदम पर पानी काला होता गया। जीतू ने गंगाजल फेंका, पर पानी में गिरते ही वो भाप बन गया। भागो! बबलू चिल्लाया। तीनों भागने लगे, मगर तभी रुक्मिणी ने अपना हाथ फैलाया। हवा में एक अंधेरा फैल गया। जीतू के पैरों के नीचे कीचड़ फट गया और वो उसमें धंसने लगा। बबलू, बचा मुझे! वो चिल्लाया, लेकिन रुक्मिणी की चीख ने उसकी आवाज को डुबो दिया। कुछ सेकंड में जीतू गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पल कीचड़ में तैरती रह गई। मोनू और बबलू ने भागकर मंदिर की ओर दौड़ लगाई। पीछे से वो औरत लगातार हंस रही थी। अब 2 बचे हैं, 2। दोनों मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर जलता हुआ दीपक अचानक बुझ गया। बाहर वहीं ठंडी हवा फिर बहने लगी। अब क्या करें? मोनू हांफते हुए बोला। बबलू की आंखों में डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उसने कहा, अब भागना नहीं। कल सूर्योदय से पहले हमें उसका श्राप खत्म करना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। रात धीरे धीरे बीत रही थी। मंदिर के भीतर अंधेरा था और बाहर से हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मोनू और बबलू दीवार से सटे बैठे थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। वो जीतू को ले गई। मोनू बोला, आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। अब उसकी बारी हमारी है। बबलू ने सिर झुकाया और कहा, हमारा डर ही उसकी ताकत है। अगर हमें बचना है तो उसके अतीत को समझना होगा। सुबह होते ही दोनों बाबा देवीलाल के पास पहुंचे। बाबा ने थकी हुई आंखों से देखा, तुम दोनों अब भी जिंदा हो। इसका मतलब रुक्मिणी तुम्हें पूरी तरह नहीं पहचान पाई। हमें सब सच बताइए बाबा, बबलू बोला। बाबा ने लंबी सांस ली। रुक्मिणी इस गांव की थी, एक गरीब किसान की बेटी। उसकी शादी गांव के ही ठाकुर लक्ष्मण सिंह से तय हुई थी, पर शादी के दिन ठाकुर ने दहेज के लिए उसे अपमानित किया और तालाब के किनारे छोड़ दिया। रुक्मिणी ने सबके सामने तालाब में कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मेरा मजाक बनाया वो और उसका गांव कभी चैन से नहीं जिएगा। तो क्या ठाकुर अब भी जिंदा है? मोनू ने पूछा। बाबा बोले, नहीं। उसी रात ठाकुर का घर जल गया था, पर तब से गांव पर उसका श्राप छाया है। हर 30 साल बाद अमावस्या की रात को वो आत्मा फिर लौटती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। बबलू ने दृढ़ता से कहा, तो हमें वो श्राप खत्म करना होगा। बाबा ने कहा, एक ही रास्ता है। रुक्मिणी की अस्थियां तालाब के तल में हैं। अगर उन्हें बाहर निकालकर मंदिर के गर्भगृह में रख दिया जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन उसकी आत्मा इसकी इजाजत नहीं देगी। हम कोशिश करेंगे, बबलू बोला। बाबा ने उन्हें एक छोटा ताबीज और एक पुराना मंत्र दिया। इसे पहन लो और ये मंत्र सिर्फ तब पढ़ना जब वो तुम्हारे सामने आए। याद रखना, डरोगे तो खत्म हो जाओगे। रात होते ही दोनों फिर निकले। इस बार आसमान में बादल नहीं थे, पर हवा में अजीब सी नमी थी। तालाब की दिशा में जाते हुए उनके कदम भारी पड़ रहे थे, जैसे धरती ही उन्हें रोकना चाहती हो। तालाब के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा, पानी अब और भी गहरा और काला था। मोनू ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। दोनों ने दीपक जलाया और मंत्र पढ़ते हुए पानी में कदम रखा। ठंडा कीचड़ उनके घुटनों तक आ गया। तभी हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम फिर आ गए। दोनों के शरीर जम गए। तालाब के बीच में अब फिर वही लाल साड़ी लहराने लगी थी। रुक्मिणी की परछाई धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा अब और भी भयानक। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव सांस रोककर देख रहा हो कि अब क्या होने वाला है। मोनू और बबलू तालाब के बीच तक पहुंच चुके थे। कीचड़ घुटनों से ऊपर चढ़ चुका था और पानी में ठंडक के साथ एक अजीब कंपन महसूस हो रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हिल रहा हो। अचानक आसमान में बिजली चमकी। उसी रोशनी में उन्होंने देखा, तालाब के उस पार रुक्मिणी खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे से कीचड़ टपक रहा था। वो बोली, मैंने कहा था कोई मेरी नींद न तोड़े। रुक्मिणी, हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं, बबलू ने चिल्लाया। मुक्ति? उसकी आवाज गूंजी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और तालाब का पानी उबलने लगा। लहरें उठीं जैसे कोई तूफान फूट पड़ा हो। मोनू ने बाबा का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा।
AUM नमो हनुमते रुक्मिण्यै शांतिम देहि। वो चीखी, चुप रहो, और अचानक मोनू के पैरों के नीचे का कीचड़ फट गया। काले हाथों ने उसे पकड़ लिया, नीचे खींचने लगे। मोनू! बबलू चिल्लाया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो ताकत बहुत भारी थी। मोनू आधा डूब चुका था। फिर उसने पूरी ताकत से ताबीज बबलू की गर्दन में डाल दिया और बोला, इसे मत छोड़ना, यही तेरा सहारा है। अगले ही पल वो कीचड़ में समा गया। बबलू चीखता रह गया, पर अब आवाज भी तालाब में डूब गई। रुक्मिणी की हंसी गूंज उठी, अब सिर्फ तुम बचे हो। बबलू कांपते हुए खड़ा हुआ, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। उसने टॉर्च की रोशनी तालाब के बीच में डाली। वहां कुछ चमक रहा था। वो झुककर देखने लगा। मिट्टी में कोई पुरानी चूड़ियां, मंगलसूत्र और कंकाल के टुकड़े पड़े थे। यही हैं उसकी अस्थियां, उसने फुसफुसाया। उसने कांपते हाथों से उन्हें उठाया और अपने झोले में रखा। तभी रुक्मिणी ने एक तीखी चीख मारी और उसके चारों ओर धुआं फैल गया। उसके बाल आग की तरह जलने लगे और उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। तू मुझे मुक्त नहीं कर सकता, वो गर्जी। अगर तुझे बदला चाहिए तो ले। बबलू चिल्लाया और पूरा झोला उठाकर मंदिर की दिशा में भागा। तालाब के पीछे से रुक्मिणी उड़ती हुई उसके पीछे आई। उसकी चीखों से पेड़ झूमने लगे, पत्ते उड़ने लगे और गांव के कुत्ते लगातार भौंकने लगे। हर कदम पर बबलू को लगता कि वो अब पकड़ा जाएगा, मगर उसने झोला सीने से लगाकर दौड़ जारी रखी। मंदिर नजदीक था। उसने दरवाजे की दहलीज पार की ही थी कि अचानक रुक्मिणी ने उसका कंधा पकड़ लिया। ठंडी हवा का झोंका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। तू नहीं बच सकेगा, उसने फुसफुसाया। मैं नहीं, लेकिन तेरा श्राप अब खत्म होगा, बबलू ने कांपती आवाज में कहा और झोला मंदिर की वेदी पर फेंक दिया। मंदिर के अंदर झोला गिरते ही तेज हवा का झोंका उठा। दिए बुझ गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बबलू हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें लाल साड़ी वाली परछाई को देख रही थीं, जो धीरे धीरे मंदिर में दाखिल हो रही थी। रुक्मिणी की आंखों में आग थी। तूने मेरी अस्थियां छूने की हिम्मत की? मैंने तेरा श्राप तोड़ने की कोशिश की, बबलू ने कांपते हुए कहा। मुझे श्राप नहीं चाहिए था, मुझे इंसाफ चाहिए था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठीं। मेरा वचन था, जब तक कोई मेरे नाम का दीपक जलाकर मुझे क्षमा नहीं मांगेगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी, वह बोली। बबलू ने याद किया, बाबा ने कभी यह बात नहीं बताई थी। शायद यही सच्चा रहस्य था। वह उठा, दीपक जलाया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे रुक्मिणी देवी, अगर इंसानों ने तुझसे अन्याय किया है तो आज मैं पूरे गांव की ओर से तुझसे क्षमा मांगता हूं। तुझे शांति मिले। रुक्मिणी कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जो जमीन पर गिरते ही राख बन गए। पर तभी उसकी चीख फटी, अब बहुत देर हो चुकी है। मंदिर की दीवारें फटने लगीं, जमीन हिलने लगी। बबलू ने ताबीज पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM नमो हनुमते रुक्मिण्यै शांतिं देहि। रुक्मिणी आगे बढ़ी और उसका गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, सांस रुकने लगी। तू इंसान है, इंसान झूठा होता है, वो गर्जी। बबलू ने आखिरी ताकत से कहा, अगर तेरी आत्मा सच्ची है तो ये ताबीज तुझे नहीं जला पाएगा। उसने ताबीज रुक्मिणी की गर्दन में डाल दिया। एक पल को सब थम गया, फिर तेज प्रकाश फैल गया। मंदिर के अंदर से लाल रोशनी उठी, हवा चिल्लाने लगी और रुक्मिणी की चीख गूंज उठी। मुक्ति आखिर मिल गई। उसका शरीर राख में बदल गया और वो हवा में बिखर गई। सन्नाटा छा गया। दिया फिर से जल उठा, इस बार बिना किसी हवा के झोंके के। बबलू घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन चेहरा शांत था। वो जान चुका था, उसने अपने दोस्तों का बदला ले लिया है और उस आत्मा को शांति मिल गई है। पर तभी मंदिर के कोने से किसी के पायल की हल्की सी आवाज आई। छन छन छन। बबलू ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे के पास लाल साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था और उस पर कीचड़ से लिखा था, अब मैं सो जाऊंगी, लेकिन कोई मुझे फिर न जगाए। बबलू की आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसने दीपक के सामने सिर झुकाया और कहा, अब तुझे कोई नहीं जगाएगा। भैरवपुर में सुबह का सूरज महीनों बाद पहली बार शांत निकला था। हवा में अब कोई सड़न नहीं थी और तालाब का पानी भी साफ दिखने लगा था। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले, जैसे किसी लंबे बुरे सपने से जाग रहे हों। मोनू, रघु और जीतू के परिवार अब भी शोक में थे। गांव के चौपाल पर सब एक ही बात कह रहे थे, उस तालाब ने अब तक जितनों को निगला, शायद अब शांति पा गया है। बबलू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, थका हुआ, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। बाबा देवीलाल उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने जो किया वो कोई और नहीं कर पाता। रुक्मिणी की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। क्या सच में बाबा, अब वो लौटेगी नहीं? बाबा ने कुछ देर तक तालाब की ओर देखा और कहा, आत्माएं अगर सच्ची शांति पाती हैं तो लौटती नहीं, लेकिन अगर इंसान फिर वही गलती करें तो वो जाग उठती हैं। बबलू ने सिर झुकाया। वो जानता था गांव को अब एक नया आरंभ चाहिए। दिन बीतते गए। तालाब के किनारे मंदिर की मरम्मत हुई और रुक्मिणी की याद में वहां एक छोटा दीप हमेशा जलाया जाने लगा। गांव के लोग अब डरते नहीं थे। वे तालाब को प्रणाम करते, जैसे किसी देवी की तरह। एक दिन शाम के समय बबलू वहीं बैठा था। हवा ठंडी थी, सूरज डूब रहा था और तालाब में लाल आभा पड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब तू सच में सो गई होगी। लेकिन तभी पानी में एक छोटा बुलबुला उठा। छप छप। बबलू मुस्कुराया। हवा होगी। वो उठने ही वाला था कि अचानक तालाब से किसी ने उसका नाम पुकारा। बबलू, वो जम गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, धीमी मगर साफ, धन्यवाद बबलू। हवा में हल्की सी चूड़ियों की छनक गूंजी। तालाब के ऊपर हल्की सी लाल रोशनी तैरने लगी, जैसे कोई आत्मा मुस्कुरा रही हो। बबलू की आंखों में आंसू आ गए। जा रुक्मिणी, अब सच में चैन से सो जा। और जैसे ही उसने ये कहा, तालाब की लहरें शांत हो गईं। धीरे धीरे पानी में वो लाल आभा मिट गई, हमेशा के लिए। भैरवपुर फिर से एक सामान्य गांव बन गया। बच्चे तालाब के पास खेलने लगे और रातों में कोई कराह सुनाई नहीं दी। बस मंदिर के दीपक की लौ हर रात टिमटिमाती रही, मानो उस पुरानी आत्मा की याद में जलती हुई आत्मा का प्रतीक हो। कई साल बाद जब कोई राहगीर उस गांव से गुजरता तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते, भैरवपुर अब शापित नहीं रहा। बस वो तालाब अब भी पवित्र है। वहां मत शोर मचाना, क्योंकि वहां किसी की नींद अब भी गहरी है। और उस रात जब हवा जरा तेज चलती तो कभी कभी तालाब के ऊपर हल्की सी लाल छाया दिखाई देती, एक शांत मुस्कान के साथ, जैसे कोई कह रही हो, अब मुझे कोई मत जगाना,